राइट टू प्राइवेसी पे चलते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट राइट है। इसमें पुट्टास्वामी केस जस्टिस थे, वो ही वाज अ जज, लेकिन रिटायर होने के बाद उन्होंने केस किया था। जस्टिस पुट्टास्वामी केस लेते हैं, जिससे हम पॉइंट्स निकालते हैं कि भाई राइट टू प्राइवेसी क्या क्या कहलाएगी, व्हाट इज इट एंड वेदर इट इज पार्ट ऑफ इट और नॉट। इसी में बेटा आपके जो राइट अगेंस्ट फोन टैपिंग, राइट टू इंटीमेसी, राइट टू प्राइवेसी, right to your personal information not to be disclosed at other places or in front of others, ये सब इसी में इंक्लूड होता है। Important is this that right to privacy earlier by Supreme Court was not considered as a fundamental right। ठीक है, MP शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस, देन खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस, दोनों में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है और प्राइवेसी को एनफोर्स कराना हमारा काम नहीं है, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट, हम नहीं कराएंगे। एक 1954, वन इज 1954 एंड वन इज 1962। तो स्टैंड हमें 1962 तक का पता है। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, राइट टू प्राइवेसी इज नॉट अ राइट अंडर फंडामेंटल राइट एट ऑल, और ये सरकार का काम है कि वो कोई अगर कानून इस पे लाएगी तो वो आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन पुट्टास्वामी केस में 2017 सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया अपना स्टैंड और प्राइवेसी के सभी एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स को राइट टू लाइफ में मान लिया। ठीक है, क्या क्या है राइट टू प्राइवेसी के एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स? राइट टू प्राइवेसी में राइट टू चॉइस भी आता है, तो राइट टू मैरी सब कुछ इसमें चला जाएगा, इसलिए राइट टू प्राइवेसी को डिटेल में पढ़ लेते हैं, बाकी अपने आप हो जाएंगे, सिर्फ केसेस का नाम दे दूंगा। राइट टू प्राइवेसी पहले दो केसेस में स्टैंड किया है कि राइट टू प्राइवेसी इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर FRs पार्ट 3, हेंस कैन नॉट बी सीन कवर्ड फॉर इट्स एनफोर्सेबिलिटी। ठीक है, पुट्टास्वामी केस में क्या है 2017 में, इफ आई सी 3 प्रिंसिपल आइडेंटिफाई हुए। एक तो आपकी जो पर्सनल प्राइवेसी है, राइट टू पर्सनल प्राइवेसी मींस फिजिकल प्राइवेसी। ठीक है, पहला आया फिजिकल प्राइवेसी, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। फिर राइट टू इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी, ये भी इसी में आया। ठीक है, और तीसरा बेटा इसमें आया राइट टू चॉइस। ये तीनों इतने पावरफुल हैं कि इंडिपेंडेंटली भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते। तो अगर राइट टू प्राइवेसी का क्वेश्चन बनेगा तो 15 नंबर का बनेगा, 250 वर्ड का, पूरा प्राइवेसी पूछा तो। अकेले पूछेगा तो 10 नंबर में 150 वर्ड में पूछ सकता है। ओके, और अगर पूरा 150 वर्ड में पूछा तो काफी मुश्किल क्वेश्चन होगा। केवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ही लिखोगे, बाकी सबको छोड़ते जाओगे, कॉमा कॉमा में लिखोगे इंपॉर्टेंट, क्योंकि 150 वर्ड बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, एनीवे, सो राइट टू फिजिकल प्राइवेसी, व्हाट इट विल इंक्लूड? इट विल इंक्लूड योर पर्सनल बॉडी स्पेस। ठीक है, इट विल इंक्लूड योर पर्सनल बॉडी स्पेस। तो अगर ये कहीं आएगा तो प्रिजनर्स में, जो एक ही सेल में बहुत सारे प्रिजनर्स को पैक कर देते हैं हम, तो इट विल गो अगेंस्ट दैट, उनको प्रोटेक्शन इसमें मिलनी चाहिए, दे शुड बी गेटिंग प्रोटेक्शन अंडर इट। ठीक है, राइट टू इंटीमेसी, राइट टू सॉलिट्यूड, राइट टू सॉलिट्यूड सब इसमें चले जाएंगे, किसमें? फिजिकल प्राइवेसी में। प्री के हिसाब से क्वेश्चन समझ रहे हैं क्या? राइट टू सॉलिट्यूड कैन बी सीन इंक्लूडेड अंडर इट, तो प्राइवेसी में जा रहा है, और प्राइवेसी राइट टू लाइफ में जा रहा है, तो आपको रास्ता समझ में आ गया। तो राइट टू सॉलिट्यूड सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी केस में माना है, क्योंकि ये तीनों उन्होंने मान लिए हैं। राइट टू इंटीमेसी भी इसी में जाएगा, इसीलिए इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने क्या करना शुरू किया होगा, ये और ये दोनों को जोड़ो तो अब क्या बन जाएगा? मैरिज, मैरिज भी बना, मैरिज बाय वंस ओन चॉइस बना, और साथ ही एक और प्रोटेक्शन मिला इसमें, दैट मैरिटल रेप शुड आल्सो बी सीन एज अ क्राइम, क्योंकि फिजिकल प्राइवेसी मैरिज से खत्म नहीं हो रही है, और चॉइस। ठीक है, यू कंटिन्यू टू बी योर बीइंग एन इंडिविजुअल इवन आफ्टर यू हैव मैरिड, it does not mean that you stop being an individual or your individual rights can be immediately curtailed. Okay, अभी कुछ दिन पहले ही तो सरकार ने अपना दिया है ना कि नहीं, अभी नहीं बना सकते हैं हम, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोबारा दे दिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नोटिस कि इससे तो सारे राइट्स कहीं ना कहीं हो रहे हैं। तो ये कब कहानी शुरू होगी? जब पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट राइट टू प्राइवेसी को राइट टू लाइफ में इंक्लूड करके देखेगा। अब कोई डाउट नहीं रह जाएगा। नाउ
नो डाउट विल नॉट बी देयर। ठीक है, अब जो सारे केसेस होंगे सेक्सुअल हैरासमेंट के, वो भी बड़े आसान पड़ेंगे अब हमें समझने। व्हाट विल अमाउंट टू एंड व्हाट विल नॉट अमाउंट टू, थिंग्स विल बी इजियर। तो ये केस इसलिए यूपीएससी पूछती है। इसके बाद से आपके पास कई तरह के चीजें जो हैं, तो राइट टू हैव फूड बाय योर ओन चॉइस, ठीक है, चला जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। खाने से आप जिंदा रहते हैं तो जो फूड ऑफ योर ओन चॉइस वो भी वहां रहेगा। ठीक है, तो इसमें ईटिंग हैबिट्स की जब हम बात करते हैं कि डू वी नीड टू बी नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन, ये चॉइस है, इंडिविजुअल चॉइसेस हैं। स्टेट शैल नॉट बी एक्चुअली कमिंग इनटू दीज थिंग्स एंड स्टेट कैन नॉट कम, you cannot deny anyone to have red meat or any other form of whatever if they are habitual। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये बाई चॉइस है। ठीक है, पर्सनल चॉइस है। तो यहां जब हम जाएंगे तो इस तरह की चीजें निकालेंगे। तो पहले में राइट टू सॉलिट्यूड आ गया, राइट टू योर ओन फिजिकल जो आपका स्पेस है वो आ गया बेटा। ठीक है, और राइट टू इंटीमेसी आ गया। ये सब किसमें चले गए? राइट टू फिजिकल प्राइवेसी में। क्लियर? तो जो ड्रेसेस होंगी बाय ओन चॉइस, शाबाश, सब इसी में चली जाती हैं, वो सब इसी में जाती हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन प्राइवेसी क्या है? दैट इंफॉर्मेशन अबाउट मी शैल नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन फ्रंट ऑफ एनीवन एल्स। ठीक है, मेरी बीमारी की इंफॉर्मेशन हो सकती है, मेरी किसी और चीज की इंफॉर्मेशन हो सकती है, आई हैव अ राइट इन रिगार्ड टू दैट, क्योंकि मेरा स्टेटस समाज में उससे गिर सकता है। जैसे कुछ लोगों को पहले ये हुआ था, इसको एड्स है, तो सोशली बॉयकॉट हो जाता था, राइट? तो उसमें इसलिए वहां पर क्या हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी है। तो कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म किसी को भी आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो बाहर नहीं देनी है। दैट इज वेयर द बैंकिंग सिस्टम और एनीवन हु हैज कलेक्टेड योर डेटा इज अंडर एन ऑब्लिगेशन नॉट टू डिस्क्लोज इट टू एनीवन एल्स। यहां से इश्यूज उठेंगे। और राइट टू चॉइस तो सभी चीज में, खाना है, कपड़ा है, मैरिज है, बाहर जाना है, इंटरनेशनली आप कहीं जाना चाहते हैं, सब इसमें आ जाएगा। इट इज राइट टू ट्रैवल, इसमें आ जाएगा। ठीक है, इंडिया में कहीं भी जाना, इससे भी आएगा। और आर्टिकल 19(1) से भी उठते हैं। ठीक है, जो आप कहीं भी भारत में मूव कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, कहीं भी रेजिडेंस रखो, कहीं भी प्रोफेशन करो। सो दिस इज, तो ये नेचर अब हमें समझ में आने लगी क्या है। तो पुट्टास्वामी केस ने इनको आइडेंटिफाई कर दिया दैट दीज आर टू बी सीन एंड प्रोटेक्टेड। करेक्ट? अगर मुझे आपका टेलीफोनिक कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करना है, टैप करना है, तो किस आधार पे कर सकता हूं? और एक और चीज, ये केवल स्टेट के अगेंस्ट नहीं है, ये इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी है, अदर इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट। राइट टू प्राइवेसी में एनक्रोचमेंट स्टेट का नहीं है, औरों का भी है, वो सब एनक्रोचमेंट माना जाएगा। तो कुछ लोग जो रिकॉर्ड कर लेते हैं फोन पे करते करते, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, अगर उनको उन पर केस कर दिया जाए तो उन्हें दिक्कत हो जाएगी। ये बड़ी कॉमन बात है आजकल, किसी ने किसी की बात रिकॉर्ड कर ली, कर नहीं सकते हो आप, तो किसी वकील की मत कर लेना, नहीं तो वो कहेगा यार ये तो बढ़िया 10 लाख रुपए इससे ले लेता हूँ, चलो बढ़िया प्रैक्टिस, केस डालो इस पे। 1 करोड़ का डालेगा, 10 लाख में आपको सेटल कर दोगे आउट ऑफ कोर्ट की, भैया गलती हो गई प्लीज सेटल। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए, 14 फरवरी को बड़ा काम आता है। लॉ मालूम होता है तो क्या है क्या नहीं है, और आपको समझ में आता है कि लोग कितने बेवकूफ हैं जो बाकी जबरदस्ती कर रहे हैं। सब जगह इन्वेजन होता है। नो वन हैज राइट टू इन्वेड एनीवन्स personal zone. No one has right to invade anyone's or even say that your choice is right or wrong. I can only guide you, convince you, but I have no right to declare your choice to be right or wrong. Who am I? आपकी अपनी चॉइस ही अच्छी है और वो सही है, ये हम यहाँ समझते हैं। ठीक है, और इसीलिए राइट टू चॉइस को बड़ी आसानी से सबको राइट टू किससे जोड़ देते हैं? लाइफ से। इट बिकम्स वेरी इजी। पुट्टास्वामी का केस नहीं आया होता तो हादिया केस में सुप्रीम कोर्ट को शायद जजमेंट देते में दिक्कत हुई होती, क्योंकि एनआईए की रिपोर्ट थी जिसके बेसिस पे केरला हाई कोर्ट ने मैरिज का एनलमेंट कर दिया था। ठीक है, केस इज व्हाट, लेट मी टेल यू, इससे समझ में आएगा आपको। फादर ऑफ अ गर्ल रजिस्टर्ड अ केस, अ मिसिंग कंप्लेंट इन रिगार्ड टू अ गर्ल। ठीक है, लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट शी हैज कन्वर्टेड and married. NIA submitted its report to central government, in the light of which Kerala High Court annulled that marriage, considering
that conversion and marriage were by force and wrong. ठीक है, the couple challenged it in Supreme Court and the decision on it was given in 2018. पुट्टास्वामी का केस कब का है? And Supreme Court gave its verdict in 2018, restored the marriage, stating that right to religion and right to marry by one's own choice is a guaranteed principle under Article 21, right to life, cannot be separated. ठीक है, क्यों? क्योंकि पुट्टास्वामी केस में उन्होंने एलोबरेटली राइट टू चॉइस को मान लिया कि इस पर कोई विवाद होगा ही नहीं, कोई विवाद नहीं, इट्स ओवर, नो डिस्कशंस ऑन इट, राइट। सिर्फ एक एफिडेविट लड़की से मांगा था, किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने, दे दीजिए कि क्या आपकी मैरिज बाय फोर्स हुई थी? ओके, नहीं हुई थी, कहां पर हुई थी, आपके साथ विटनेसेस कौन थे, क्या बाद में फोर्स, आपका कन्वर्जन बाय फोर्स था? उस एफिडेविट में उस बच्ची ने कहा था दोनों ही बाय फोर्स नहीं थे, दोनों ही बाय चॉइस है, और सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया। व्हाई? क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्कशन पुट्टास्वामी केस में हो चुका है कि ये इनहेरेंट राइट है और इसमें कोई डिबेट फर्दर पॉसिबल नहीं है, तो साथ के साथ डिसीजन दे दिया। ओके, तो दिस इज, इसलिए पुट्टास्वामी केस में डिटेल में भी करा रहा हूं कि 20 का हो, 21 का हो, कहीं भी कोई केस जाएगा, इसकी लाइट में ये डिटेल में हुआ। पुट्टास्वामी केस वाज इन डिटेल।